हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्ट 3 का सीन 4 पढ़ने वाले हैं। सीन 3 की तरह ये भी सीन बहुत इजी होने वाला है। तो ये सीन 4 बेलमोंट में हुआ था जहाँ पे पोर्शिया रहती है। अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। तो एक जो रूम है पोर्शिया के हाउस में, एक्चुअली पोर्शिया महल में रहती है, ठीक है। एंटर पोर्शिया, नेरिसा, लोरेंजो, जेसिका एंड बाल्थाजर। तो फिर जैसा कि हमने देखा था पहले सीन 1 में कि पोर्शिया और बेसानियो की जो मैरिज फिक्स होने के बाद जो है सलेरियो और लोरेंजो आते हैं। लोरेंजो के साथ उसकी जो वाइफ है वो भी आती है, जेसिका, और वो उन्हें न्यूज सुनाते हैं। फिर जो है उसके आगे यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो पोर्शिया उन्हें कह देती है ना कि तुम चले जाओ अपने दोस्त के पास। वो एक सैक्रिफाइस करती है अपने साथ। लोरेंजो और जेसिका जो कि अभी न्यूली मैरिड कपल है वो भी आए हुए होते हैं, लेकिन वो जो है पोर्शिया के साथ ही रुक जाते हैं, ठीक है। तो फिर इस सीन में जो है लोरेंजो सबसे पहले होता है। वो कहता है, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस, यू हैव अ नोबल एंड ट्रू कंसीट। सो वो कहते हैं, मैडम कहता है ऑल्दो, जबकि मैं आपकी ये प्रेजेंस में ही कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि किसी राजकुमारी से कहने में थोड़ा डर लगता है, बट वो उसका कहने का एक मीनिंग ये होता है कि मैं आपसे कहने में डर नहीं रहा हूँ, आपकी तारीफ आपके सामने करना चाहता हूँ। मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस, यू हैव अ नोबल, नोबल मतलब प्योर, एंड ट्रू कंसीट, कंसीट मतलब अंडरस्टैंडिंग, एंड ट्रू मतलब सच्चे। तो आपको आपके पास जो है आपके पास ट्रू और सच्ची अंडरस्टैंडिंग है। किसकी? ऑफ गॉड लाइक एमिटी। एमिटी मतलब लिख लो फ्रेंडशिप। तो गॉड लाइक, जो गॉड लाइक फ्रेंडशिप है उसकी आपको सच्ची और प्योर अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। क्यों, कैसे ये पता चलता है? विच appears most strongly in bearing thus the absence of your lord। तो लोरेंजो कहता है कि ये बात दिखती है कि आप एक गुड फ्रेंडशिप की कदर करते हैं, क्योंकि आप इस मतलब बहुत मुश्किल से आप अपनी लॉर्ड मीन्स बेसानियो की एब्सेंस को मतलब बियर कर रही हैं, ठीक है, झेल रही हैं। मतलब आपको उनकी याद आती है सब भी, ठीक है। आप सेलिब्रेट करना चाहती थी बट आप वो नहीं कर पाई, बट लेकिन इस बात से पता चलता है कि आप उनकी दोस्ती की कदर ज्यादा करती हैं। बट इफ यू न्यू टू होम यू शो दिस ऑनर, लेकिन अगर आपको पता होता, मतलब आप उस पर्सन को डायरेक्टली जान रही होती है एंटोनियो को, कि किस इंसान को, कितने अच्छे इंसान को आपने ये ऑनर दिया है। हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ, वो कितना जेंटलमैन है जिसे आपने रिलीफ सेंड करी है। हाउ डियर ए लवर ऑफ योर लॉर्ड योर हस्बैंड, कितना ज्यादा मतलब कितनी गहरी दोस्ती है उन दोनों के बीच। अगर आपको पता होता, आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ योर वर्क, देन आप जो आपने काम किया उसके लिए आप और प्राउड फील कर रही होती है। देन कस्टमरी बाउंटी कैन इन्फोर्स यू। बाउंटी मतलब होता है जो किसी पे दया करना, राइट। तो कस्टमरी मीन्स जो नॉर्मली आप जितना किसी पे दया करने की जो भावना है, ठीक है, वो जितना आपसे काम करवाती और आपको प्राउड फील होता, उससे ज्यादा आपको आप फील होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था जिसकी आपने हेल्प। तो पोर्शिया कहती है, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड। मैंने कभी भी आज तक पछतावा महसूस नहीं किया अच्छा काम करने के बाद कि मैंने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया हो, ऐसा नहीं मैंने महसूस किया। नॉर शैल नॉट नाउ, और ना ही मैं अब पछताऊंगी जो मैंने अच्छा काम किया अभी। फॉरेन कंपेनियंस, कंपेनियन मतलब जो लोग साथ रहते हैं, कंपेनियन, ठीक है। यहाँ पे एंटोनियो बेसानियो की बात की जा रही है। फॉरेन कंपेनियंस दैट डू कन्वर्स, कन्वर्स मतलब जो कन्वर्सेशन होता है, तो कन्वर्स करना मतलब बातें करना, जो एक साथ बातें करते हो। एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, जब भी टाइम वेस्ट करते हो तो एक ही साथ पाए जाते हो। Whose souls to bear an equal yoke of love, जिनके जो सोल आत्माएं हैं वो एक दूसरे से इक्वल लव करती हो। There must be needs a like proportion, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी। जो लोग साथ रह रहे हैं, मतलब दो फ्रेंड हमेशा एक जैसे होते हैं। जो है अगर उनकी थिंकिंग मैच नहीं होगी तो वो दोस्त कैसे होंगे, ठीक है। ऑफ मतलब जो प्रोपोर्शन है, मतलब सिमिलैरिटी किस बेसिस पे होगी, मतलब ऑफ लीनियमेंट्स लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उन दोनों के कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे। ऑफ मैनर्स और स्पिरिट, बात एक हुई, मैनर्स और स्पिरिट एक जैसे होंगे। एंड
विच मेक्स मी थिंक दैट दिस एंटोनियो, और ये बात जो एक होती है कॉमन सी कि दोस्त दोस्त की तरह, मतलब दोनों दोस्त या जितने भी ग्रुप हैं वो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि एंटोनियो जो है, बीइंग द बॉसम लवर ऑफ माई लॉर्ड, लॉर्ड माई लॉर्ड मतलब उसके लॉर्ड कौन है मैरिज होने के बाद, तो बेसानियो की बात की जा रही है। तो बेसानियो के जो दोस्त है एंटोनियो, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर वो जरूर बेसानियो की तरह ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। इफ इट बी सो, अगर ये ऐसा हुआ, हाउ हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बिस्टोड, तो मैंने कितना कम अभी, मतलब मैंने उसके लिए क्या बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, वो ये कहना चाहती है जब बेसानियो इतना अच्छा इंसान है, तो इतना सब कुछ प्रूव करने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि एंटोनियो भी बहुत अच्छा इंसान होगा, और उसके लिए मैंने ये बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो लोरेंजो तुम तो कह रहे हो मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बहुत कम सेक्रीफाइस किया इन परचेजिंग, परचेजिंग मतलब खरीदना नहीं, मतलब बचाना, इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, माई सोल मतलब मेरी आत्मा, और वो आत्मा कह रही है बेसानियो को। ठीक है, तो जो बेसानियो है उसकी सेम्बलेंस, जैसे हम कहते हैं रिजेम्बलेंस, ठीक है, किसी चीज से मिलता जुलता, तो बेसानियो से मिलता वो कौन है, यहाँ पे हमने देखा एंटोनियो। तो एंटोनियो जो है उसको फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिश क्रुएलिटी, ये जो हेल मतलब नर्क वाली जो क्रुएलिटी उसके साथ हो रही है, जिंदा इंसान से 1 पाउंड फ्लैश निकालना, ये सब उससे अगर मैंने बचा लिया तो मैंने बहुत कम सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ। अब वो कहती है कि मुझे लगता है मैं अपने आप की कुछ ज्यादा अपने आप को प्रेज कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हूँ अपने आप को। देयरफॉर नो मोर ऑफ इट, अब मैं इसलिए अपने बारे में ज्यादा कुछ इसके ऊपर बात नहीं करूंगी, इस मैटर को खत्म करते हैं। हियर अदर थिंग्स, तो तुम बाकी बातें सुनो, वो लोरेंजो से कहती है। लोरेंजो, आई कमिट इन टू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस। तो लोरेंजो, मैं तुम्हारे हाथों में अपने घर का मैनेजमेंट और जो पूरा घर का जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। क्यों देती है वो? आई हैव टूवर्ड हेवन ब्रेथेड अ सीक्रेट वो मतलब होता है कसम, सीक्रेट मतलब जो सीक्रेट हो, किसी को ना पता हो। ब्रेथेड मतलब विस्पर करना, कुछ धीरे से बोलना, और टूवर्ड हेवन मतलब ऊपर देखकर, मतलब भगवान से मैंने एक सीक्रेट वो की है कि जब तक बेसानियो आ नहीं जाता, मैं और नेरिसा जो है यहाँ से 2 मील दूर एक क्रिश्चियन मिशनरी है, ठीक है, वो भी क्रिश्चियन होती है, ठीक है, तो वहां पे उस धर्मशाला में रहेंगे, ठीक है, मेडिटेशन करते रहेंगे, ठीक है, और प्रेयर्स करते रहेंगे, जैसे कि एंटोनियो बेसानियो के साथ जो भी हो वो सही हो। ठीक है, लिव इन प्रेयर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन, ये जो कॉन्टेम्पलेशन मतलब होता है मेडिटेशन, और ओनली अटेंडेड बाय नेरिसा हियर, मतलब उस जगह सिर्फ नेरिसा ही मुझे अटेंड कर पाएगी, कोई और मेरे जो नौकर हैं वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। अंटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड रिटर्न, उसके हस्बैंड मतलब नेरिसा का हस्बैंड मीन्स ग्रेशियानो, ठीक है, तो ग्रेशियानो और माई लॉर्ड वो बेसानियो के कहती है, जब तक वो लौट नहीं आता। देर इज अ मोनेस्ट्री 2 miles ऑफ, ठीक है, एंड देयर वी विल अबाइड, वहां हम लोग रहेंगे। आई डू डिजायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मीन्स टास्क, उसे एक टास्क दिया जा रहा है। आई डू डिजायर यू मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम इस टास्क को मना मत करो। द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन यू, ये टास्क जो मेरे लव के वजह से और मेरी कुछ जरूरत है अभी, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और को नहीं कह सकती कि जो है घर संभालो, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो प्लीज मना मत करना। ठीक है, फिर लोरेंजो कहता है, मैडम विथ ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स, तो मैं तहे दिल से आपके जो भी कमांड है उसे पूरा कर रहूंगा। पोशिया, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड, तो मेरे जो लोग हैं, पीपल मतलब मेरे जो नौकर चाकर हैं, वो मेरे माइंड को जानते हैं, मतलब मैंने जो सोच रखा है वो जानते हैं। एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेसानियो एंड माई सेल्फ मतलब अपनी बात कर रही हूँ, बेसानियो मतलब मैं, क्योंकि बेसानियो क्या बन गया है, राजा, तो वो रानी बन चुके हैं, तो मेरी बेसानियो की जगह तुम लोगों को वो एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, मतलब पहचानेंगे राजा और रानी, ठीक है, मतलब जेसिका और
लोरेंजो, ठीक है, तो अब तुम बन चुके हो। एंड सो फेयरवेल, तो कहती है फेयरवेल मतलब बाय, ठीक है। टिल वी शैल मीट अगेन, तो तब तक उसे ग्रीट करती है कि ठीक है बाय और गुड लक। लोरेंजो कहता है फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन, हैप्पी आवर्स मीन्स उसे ग्रीट, वो भी उसे ग्रीट करता है बदले में कि जो है तुम्हारे जो आवर्स है, मतलब वो जो दिन है वहां पे अच्छे जाए, क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम पे इतना वो किससे गए हैं, वो सेल करके गए हैं और फिर भी बहुत दिन लग जाते हैं वापस आने में, और फिर पता नहीं कितने दिन तक वो एंटोनियो का केस चले। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कहानी बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाती है। जेसिका कहती है आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट, मैं विश करती हूँ कि आपके हार्ट का जो कंटेंट, मतलब जो उसकी विश है, ठीक है, वो जो है मतलब आपका हार्ट सेटिस्फाइड हो, आपको सब कुछ वहां पे जो आप चाहती हैं, जिसके लिए आप प्रेयर करना चाह रही हो वो पूरा हो जाए, मतलब ठीक है, वो लोग सकुशल लौट आए। पोर्शिया, आई थैंक यू फॉर योर विश एंड आई एम वेल प्लीज्ड टू विश इट बैक ऑन यू, फेयर यू वेल जेसिका, तो वो कहती है मैं तुम्हें भी सेम टू यू, मतलब वो कहती है और थैंक यू कहती है, सेम टू यू कहती है और फिर कहती है फेयर वेल, ठीक है जेसिका। तो फिर जेसिका और लोरेंजो क्या है तब तक चले जाते हैं। तो बेल्थाजर वहां खड़ा होता है इतनी देर से, ठीक है, एज आई हैव एवर फाउंड दी ऑनेस्ट ट्रू, मतलब तुम्हें मैंने ऑनेस्ट और ट्रू आज तक पाया है, उस हिसाब से सो लेट मी फाइंड दी स्टिल, तो प्लीज मुझे अभी भी तुम पे उतना विश्वास, मतलब ऐसा मेरे लिए आप भी काम करो कि मेरा वो विश्वास रहे तुम पे। टेक दिस सेम लेटर, ये जो लेटर वो ऐसे पकड़ाती है उसे वो कहती है ये लेटर ले जाओ। एंड यूज दो ऑल द एड्यूवर ऑफ ए मैन, मतलब जितनी स्पीड तुम होती है मैन में वो सारा तुम यूज करो। इन स्पीड टू पडुआ, और पडुआ एक जगह है वहां पे जाओ। सी दो रेंडर दिस इनटू माय कजिन्स हैंड, तो तुम ये देखना, ये रेंडर मतलब देना, तो जाके तुम ये इंश्योर करो एकदम कि तुम मेरे कजिन के हाथ में ये लेटर तुरंत पकड़ाओ जाके, ठीक है। डॉक्टर बेलेरियो, उसके कजिन का नाम क्या था, डॉक्टर बेलेरियो, ठीक है, किसके कजिन, पोर्शिया के। एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डथ गिव दी मतलब ये होता है, तो कहते हैं कि देखना कि वो तुम्हें कौन से नोट्स और गारमेंट्स देते हैं वो कजिन मेरे, और वो जाके तुम ले आना। ब्रिंग डेम, ठीक है, ले आना। आई प्रे दी, मैं तुम्हें प्रे करती हूँ विथ इमेजिन्ड स्पीड, जितना हो सकता है उतनी स्पीड में, इमेजिन्ड जितनी स्पीड अभी तक होती नहीं, मतलब फुल स्पीड में जाओ, ठीक है। अनटू द ट्रेनिक, ट्रेनिक वो जगह है जहाँ पे ये शिप आती हैं जाती हैं रुकती हैं, ठीक है, एक तरह से जैसे रेलवे स्टेशन होता है उस हिसाब से। कॉमन फेरी विच ट्रेड्स टू वेनिस, तो वहां से एक फेरी लेना, मतलब कॉमन फेरी जहाँ जिससे कॉमन लोग जाते हैं, वो एक शिप लो, मतलब बोट शिप जो भी है, और वेनिस जाओ, ठीक है। तो नो टाइम इन वर्ड्स, कुछ कहने में बाय वगैरह में टाइम वेस्ट मत करो, बट गेट दी गॉन, और जल्दी से बस कोई टाइम वेस्ट किए बिना जाओ। आई शैल बी देयर बिफोर दी, मतलब मैं तुमसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी। बेल्थाजर, मैडम आई विल गो विथ ऑल द कन्वीनियंट स्पीड, ठीक है, पूरा एज फास्ट एज ही कैन वो जाएगा। हम लोग मैन की फॉर्म में जाएंगे, जो कि हम नहीं हैं, लेकिन हम मैन बन के जाएंगे, ठीक है। पोर्शिया कहती है कम ऑन नेरिसा, चलो नेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नॉट ऑफ, तो मेरे दिमाग में एक प्लान है जो इसके बारे में मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, तो यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। वी विल सी आवर हस्बैंड्स बिफोर दे थिंक ऑफ अस, हम अपने हस्बैंड्स को पहले जब वो हमें देखेंगे, वो कब हमें देखेंगे, जब वो वापस आएंगे, लेकिन हम उससे पहले उन्हें देख लेंगे, ठीक है। तो नेरिसा कंफ्यूज हो जाती है, कहती है शैल दे सी अस, क्या वो हमें देखेंगे, मतलब जब हम उन्हें देखेंगे तो वो तो हमें देख लेंगे, तो क्या वो हमें देख पाएंगे। तो पोर्शिया कहती है दे शैल, वो देख तो लेंगे नेरिसा, बट इन सच अ हैबिट, पर वो किसी और तरीके से, मतलब किसी और फॉर्म में देखेंगे हमें। दैट दे शैल थिंक दे आर अकम्प्लिश्ड विथ दैट वी लैक, मतलब किस हैबिट में, जो उन्हें लगता है उनके पास है, उनके पास क्या है, उनके पास वो मैन है, तो उनके पास वो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उनकी फॉर्म में जाएंगे, मतलब भेष बदल के जाएंगे, और जो हमारे पास नहीं है, दैट वी लैक, हमारे अंदर नहीं है। आई विल होल्ड दी एनी वेगर, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, किसी भी बात पे शर्त लगा दो, कितनी भी बड़ी, ठीक है ना, एनी वेगर। वेन वी आर बोथ अकाउंटेड लाइक यंग मैन, जब हम दोनों यंग मैन की
फॉर्म में वहां मतलब बन के जाएंगे। आई विल प्रूव द प्रेटियर फेलो ऑफ द टू, हम दो में से, टू में से मैं जो हूं वो ज्यादा प्रेटी दिखूंगी, प्रेटी मैन दिखूंगी, ठीक है, इस बात पे वो शर्त लगाती है। एंड वियर माई डैगर विद अ ब्रेवर ग्रेस, और जो कपड़ा है वो थोड़ा नीचे तक होता है, तो जो डैगर है उसको एक ब्रेव तरीके से पहनेगी, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसकी चाल से कि वो लड़की है, ठीक है। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, मैन बॉय से मैन के बीच मीन्स एडोलेसेंस, तो एक तरह से एक ऐसा मैन बनेगी जो यंग मैन बनेगी, ठीक है, तो उस तरीके की वॉइस निकालेगी वो, ठीक है। एंड स्पीक ऑफ फ्रेज लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ, ब्रैगिंग मतलब बोस्टफुल, जो बहुत प्राउड फील कर रहा हो, कोई ऐसा इंसान, ठीक है। यूथ मतलब एक यहाँ पे एक यंग बॉय को यूथ कहा गया है, ठीक है। तो पोर्शिया कह रही है मैं एक जो है घमंडी या फिर एक प्राउड यूथ की तरह लड़ाइयों की बातें करूंगा, ठीक है, और करूंगी, ठीक है। एंड टेल क्वाइंट लाइज, और मैं बहुत इलेबोरेट लाइज बताऊंगा, मतलब पूरा बताऊंगा, इलेबोरेट मतलब पूरा ढंग से डिटेल में लोगों को बताऊंगा किस तरीके से, मतलब हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माई लव, कैसे बहुत सी लेडीज थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी, विच आई डिनाइंग दे फेल सिक एंड डाइड, और जिसने मैंने डिनाई कर दिया और वो जो है इस चक्कर में सिक हो गए, मैं बीमार होके मर गई, इस तरह से मैं लाइव बताऊंगी उन लोगों को। आई कुड नॉट डू विथ हेल देन आई विल रिपेंट, मतलब मैं ये भी बताऊंगी उन्हें कि मैं तो जो है कुछ नहीं कर पाया, मैं तो बस जो है पछताते ही रह गया कि जो है मैं उनकी मौत का कारण ना होता, ठीक है। एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम, एंड 20 ऑफ दीज फनी लाइज, ऐसे ही बहुत सारे हंसी मतलब अजीब से लाई मैं उन्हें बताऊंगी, ठीक है। ऐसे 20 मतलब कोई ऐसे नहीं 20 मतलब बता रहे, बहुत सारे ऐसे ही, ठीक है। दैट मैन शैल स्वेयर, मतलब जो वहां के जितने भी मैन होंगे कोर्ट में जो भी होंगे वेनिस में, वो जो समझ जाएंगे, मतलब वो स्वेयर मतलब वो कसम खाना मतलब मीन नहीं यहाँ पे है कि वो बिल्कुल उन्हें विश्वास हो जाएगा दैट आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल, मतलब कि अब मैं स्कूल से बाहर आ चुका हूँ। 1,000 raw tricks of these bragging jacks, तो ये जो जैक्स मतलब लड़कों को बोला है, ऐसे लड़कों की और मेरे पास ट्रिक्स हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं, तो मैं वैसे बिहेव करूंगी, मतलब उसने अपना माइंड पूरा मतलब प्लान बना रखा है। विच आई विल रॉ ट्रिक्स मतलब क्या, इनएक्सपीरियंस ट्रिक्स, मतलब मैंने कभी उनको कहीं अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, मैं कोई एक्सपीरियंस इंसान नहीं है जिसने एक्टिंग करी हो पहले कभी, बट मुझे पता है मैं उन्हें ढंग से कर लूंगी। बट कम, अब वो कहती चलो आओ, लेकिन आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस मीन्स कोई डिवाइस मीन्स ऐसी चीज जो हमारी हेल्प कर सके, डिवाइस राइट, यही तो काम होता है। तो वो ये सारे जो ट्रिक्स हैं डिवाइस, वो जो है वो कहती है कि मैं ये सारी ट्रिक्स तुम्हें रास्ते में बता दूंगी, ठीक है। वेन आई एम इन माई कोच विच स्टेज फॉर अस, चलो अभी हम कब बताऊंगी मैं तुम्हें, जब हम लोग या जब मैं कोच में होंगी, कोच मीन्स उनकी स्पेशल जो शिप है, फास्ट मूविंग शिप है, विच स्टेज फॉर अस एट द पार्क गेट, जो कि पार्क के गेट पे हमारा इंतजार कर रही है। एंड देयरफॉर हैस्ट अवे, जल्दी से चलो एकदम, फॉर वी मस्ट मेजर 20 माइल्स टूडे, कहाँ वो 2 माइल की बात कर रही थी, लेकिन अब उसे 20 माइल दूर वेनिस में जाना है, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा ये सीन 4 खत्म हो गया है। आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज आस्क मी।